हेलो गाइज, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम जानेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। वाइस प्रेसिडेंट ऑक्यूपाइज द सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस इन आवर कंट्री। फर्स्ट हाईएस्ट ऑफिस किसका होता है? प्रेसिडेंट का। सेकेंड होता है वाइस प्रेसिडेंट का। थर्ड होता है गवर्नर का एंड फोर्थ होता है प्राइम मिनिस्टर का। ओके, दिस ऑफिस इज मॉडल ऑन द लाइन ऑफ अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। एंड इलेक्शन कैसे होता है वाइस प्रेसिडेंट का? द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन। जैसे प्रेसिडेंट का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ऐसे वाइस प्रेसिडेंट का भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। हम उन्हें डायरेक्टली चूज नहीं करते, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो उन्हें चूज करते हैं। ही इज इलेक्टेड बाय बोथ द हाउसेस, मीन्स फ्रॉम राज्यसभा एंड लोकसभा। कैसे इलेक्शन होता है? बाय द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ proportional representation by means of single transferable vote and the vote being secret, and the nominated members also participate in his election. प्रेसिडेंट के केस में जो भी ओनली इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते थे, यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ये ओनली राज्यसभा एंड लोकसभा के मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, पर प्रेसिडेंट के केस में जितने भी एमएलएस थे वो पार्टिसिपेट करते हैं। पर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द फाइनल एंड एक्सक्लूसिव जुडिक्शन फॉर रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो ये सुप्रीम कोर्ट ही इसको रिजॉल्व करते हैं। ये प्रेसिडेंट के केस में भी होता है, उनके प्रेसिडेंट इलेक्शन में भी अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है उसके केस में भी सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व करते थे। ये किस में मेंशन किया गया है? प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, ये आर्टिकल 71 में। अगर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो सुप्रीम कोर्ट इसको रिजॉल्व करेंगे, ये मेंशन किया गया है आर्टिकल 71 में। ठीक है, तो फिर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, उनकी एज 35 से ऊपर होनी चाहिए, और राज्यसभा के मेंबर होने के लिए उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एंड ही नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर यूनियन, स्टेट और लोकल अथॉरिटी। उनके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होनी चाहिए। द नॉमिनेशन ऑफ ए कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। नॉमिनेशन के लिए अगर वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई अगर कैंडिडेट को नॉमिनेट किया जाता है तो उसके लिए 20 इलेक्टोर्स आज प्रोपोजर होने चाहिए एंड 20 इलेक्टोर्स आज सेकेंडर होने चाहिए। प्रोपोजर मीन्स जैसे फर्स्ट रिटिन में दिया होगा 20 इलेक्टर्स दैट ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट है, और 20 इलेक्टर्स उनको सपोर्ट करने के लिए बाहर से मतलब वही लोग राज्यसभा के मेंबर्स होने चाहिए दैट हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो हुआ टोटल 40। ये 50 इलेक्टर्स आज प्रोपोजर एंड 50 इलेक्टर्स आज सेकेंडर। ये है प्रेसिडेंट के केस में 50-50 है एंड वाइस प्रेसिडेंट के केस में 20-20 है। एंड एवरी कैंडिडेट हैज़ टू मेक ए सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 15,000। जो भी वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट होंगे उनको आरबीआई में 15,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ेगी। 20 इलेक्टर्स एज प्रोपोजर एंड 20 एज सेकेंडर। ठीक है, ये 15,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट प्रेसिडेंट के केस में भी है। द ओथ ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट का ओथ कौन लेता है? ये लेता है प्रेसिडेंट। ये किससे मेंशन किया गया है? आर्टिकल 69 में। ओथ कौन लेता है? ये प्रेसिडेंट लेता है। एंड टर्म ऑफ ऑफिस, द वाइस प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस 5 साल के लिए रहते हैं, पर उससे पहले वो रिजाइन कर सकते हैं। एंड ही कैन ऑल्सो बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस, उनको रिमूव किया जा सकता है, पर इसके लिए इम्पीचमेंट लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे प्रेसिडेंट के केस में इम्पीचमेंट लाया जाता था, उनको निकालने के लिए, प्रेसिडेंट को निकालने के लिए इम्पीचमेंट लाया जाता था, पर वाइस प्रेसिडेंट को निकालने के लिए इम्पीचमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ही कैन बी रिमूव्ड बाय रिजोल्यूशन ऑफ द राज्यसभा, पास्ट बाई राज्यसभा में स्टार्ट होगा पहले विथ इफेक्टिव मेजोरिटी, फिर वो उसको लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से एग्री करेंगे तो वो उनको निकालना पड़ेगा। बट नो सच रिजोल्यूशन कैन बी मूव्ड अनलेस एटलीस्ट 14 डेज एडवांस। एक सेकेंड, ये पहले राज्यसभा में स्टार्ट होगा विथ इफेक्टिव मेजोरिटी, फिर वो लोकसभा में स्टार्ट होगा विथ, लोकसभा में उसे एग्री करेंगे विथ सिंपल मेजोरिटी। बट नो सच रिजोल्यूशन कैन बी मूव्ड अनलेस एटलीस्ट 14 डेज से पहले उनको नोटिस देना पड़ेगा। नो ग्राउंड हैज़ बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर हिज रिमूवल। कॉन्स्टिट्यूशन में वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए ये सब कुछ मेंशन नहीं किया गया है, बस प्रेसिडेंट को कैसे निकाला जाएगा, उनका इम्पीचमेंट, ये सब मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में।
ये सब बाद में ऐड किया गया है। द वाइस प्रेसिडेंट कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ ऑफिस, वो रह सकते हैं अनटिल हिज सक्सेसर एज्यूम चार्जेस। ठीक है, ही इज ऑल्सो एलिजिबल, वो री इलेक्शन के लिए भी एलिजिबल है। अगर किसी भी कारण वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट वैकेंट रहता है ड्यू टू रिमूवल, डेथ और अदरवाइज एनी, देन इलेक्शन आज सुन आज पॉसिबल इलेक्शन होगा और जो भी नए वाइस प्रेसिडेंट आएंगे उनको वो 5 साल के लिए वो रह सकते हैं, जब से वो ऑफिस ज्वाइन करें उनसे नेक्स्ट 5 साल तक रहेंगे। ये किससे मेंशन किया गया है? आर्टिकल 68 में। एक चीज़ याद रखना, प्रेसिडेंट का ऊपर जो प्रेसिडेंट के ऊपर जो आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वो है 52 से 62 तक, एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो भी आर्टिकल्स है वो है 63 से 71 तक। पावर एंड फंक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ही इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन, और राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, एंड इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में वो वोट कास्ट नहीं कर सकते। अगर इक्वल वोट होगा, कोई भी प्रस्ताव आया जैसे राज्यसभा में, अगर इक्वल वोट होगा दैट टाइम ही कैन कास्ट ए वोट ओनली इन द केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स, उस टाइम वो वोट कास्ट कर सकते हैं। बीइंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी सैलरी, वाइस प्रेसिडेंट के लिए उनको कोई सैलरी नहीं मिलती। उनको सैलरी मिलती है किसके लिए? वो तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, उसके हिसाब से उनको सैलरी मिलती है। ऑल बिल्स रिजोल्यूशन मोशन कैन बी टेकन इन राज्यसभा आफ्टर हिज कंसेंट, जो भी बिल्स रिजोल्यूशन आएंगे राज्यसभा में उनके कंसेंट के बाद ही वहाँ पे लाया जा सकता है। ही कैन डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इफ द पोस्ट फॉल वैकेंट, अगर प्रेसिडेंट का पोस्ट वैकेंट रह गया वो प्रेसिडेंट भी का रोल भी ले सकते हैं फॉर मैक्सिमम 6 मंथ। द वाइस प्रेसिडेंट टेक ओवर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट नॉर्मली अंडर, किस कंडीशन में ले सकते हैं? अगर प्रेसिडेंट का डेथ हो गया, प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया, अगर प्रेसिडेंट को रिमूव किया गया, देन when president owing to absence, illness or any other cause is unable to perform the function of his, अगर वो illness के लिए छुट्टी लेते हैं तो उस टाइम वो परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। अगर वो प्रेसिडेंट का पोस्ट वैकेंट पूरी तरह से रहता है तो उस टाइम वो 6 महीने के लिए प्रेसिडेंट का रोल ले सकते हैं। व्हेन ही डिस्चार्जेस द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट का काम संभालते हैं उस टाइम वो प्रेसिडेंट राज्यसभा के चेयरमैन नहीं हो सकते हैं, और उस टाइम उनको चेयरमैन राज्यसभा के चेयरमैन की सैलरी नहीं मिलती, उनको वो सारे फैसिलिटीज एंड सैलरी मिलती है जो एक प्रेसिडेंट को मिलता है। ठीक है, प्रेजेंट सैलरी प्रेसिडेंट कितना, वाइस प्रेसिडेंट का प्रेजेंट सैलरी कितना है? 4 लाख रुपीज़ है। उनको पेंशन कितना मिलेगा? जब भी लास्ट ड्रॉन सैलरी होगा उससे 50%, जो भी वाइस प्रेसिडेंट रिटायर्ड होंगे उनको उसके 50% सैलरी आज पेंशन मिलेगा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द विजिटर, वाइस प्रेसिडेंट इज द चांसलर एंड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये है प्रो चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, कृष्णकांत जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, ही इज़ द ओनली वन हु डाई इन हार्नेस, मीन्स उनका कार्यकाल के टाइम में उनका डेथ हुआ था। वाइस प्रेसिडेंट जब थे उस टाइम पे उनका डेथ हुआ था। तो वाइस प्रेसिडेंट में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।